नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राम मंदिर तक जाने के लिए तेजी से हो रहा 3 पथ का निर्माण। बाल सेवा योजना के तहत योगी सरकार इन बच्चों को देगी 2500 रुपए की सहायता राशि। फिल्म निर्देशकों की पहली पसंद बन रहा यूपी। पर्यटन के मामले में गोवा से भी आगे निकला वाराणसी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप के होंगे 5 मैच। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय नौसेना में इस पद पर निकली भर्ती। एसएससी एग्जीक्यूटिव के 35 रिक्त पदों पर भारतीय नौसेना की तरफ से भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने के लिए 4 अगस्त 2023 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर विजिट कर लें। इसकी अंतिम तारीख 22 अगस्त 2023 है। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास एमएससी या बीई या बीटेक या एमटेक या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1999 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद न हुआ हो। प्रयागराज में कांवरियों पर हुई फूल वर्षा। बीते ही दिनों सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। काशी में लाखों शिव भक्त अपने श्रद्धा के साथ पहुंचे। मंदिर के बाहर लगभग 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन देखने को मिली। मंदिर प्रशासन ने एक अनुमान के मुताबिक कहा था कि सोमवार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में लगभग 6 लाख से भी ज्यादा शिव भक्त आ सकते हैं। प्रयागराज में भी भक्तों की काफी भीड़ जुटी थी। इसी दौरान कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा की गई। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे शिव द्वार के बारे में। आज उत्तर प्रदेश के पर्यटन में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित शिव द्वार मंदिर के बारे में। यह मंदिर आधिकारिक तौर पर उमा महेश्वर मंदिर के नाम से प्रचलित है। यह मंदिर सोनभद्र जिले में मौजूद घोरावल से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था, जो कि भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। यह पूरे दुनिया में एकमात्र ही ऐसा मंदिर है जहां जल शिवलिंग को न चढ़ाकर मूर्ति को चढ़ाई जाती है। इस मंदिर में भगवान शिव और मां पार्वती की बहुत ही प्राचीन मूर्ति स्थापित है। लस्या शैली में 3 फीट ऊंची यह मूर्ति काले पत्थर से बनी है। शिव और पार्वती के मूर्ति के अलावा यहाँ खेतों में हल चलाने के दौरान या खुदाई के दौरान और भी कई प्राचीन मूर्तियां मिली थी, जो काफी दुर्लभ है। हिंडन नदी में पानी घटने से डूब क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है समस्या। हिंडन नदी के आसपास मौजूद इलाकों में पहले तो बाढ़ का खतरा बना था, लेकिन अब जलस्तर घटने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि जैसे ही जलस्तर कम हुआ है, वैसे ही एक और समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है। पानी लगने के कारण कई लोगों के घर गिर गए तो कईयों के घर के नींव में दरार आ गई है। साथ ही पानी कम होने से कीचड़ और दलदल की समस्या भी बढ़ गई है। इस इलाके में मौजूद लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। बता दें कि लगभग 10 गांव या उससे भी अधिक गांव हिंडन नदी के किनारे डूब क्षेत्र में पड़ते हैं, जिस वजह से हजारों परिवार इसके चपेट में आ गए हैं। पानी तो कम हो गया और लोग अपने घर को भी लौट रहे हैं, लेकिन पानी कम होने के कारण अब कई जल जनित रोग जैसे हैजा, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस और चिकनगुनिया जैसे रोगों का खतरा बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन क्षेत्रों में अलर्ट मोड में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे पंकज आडवाणी के बारे में। पंकज एक भारतीय फिल्म निर्देशक, संपादक, पटकथा लेखक, फोटोग्राफर, थिएटर निर्देशक और चित्रकार थे। इनका जन्म 1 अगस्त वर्ष 1965 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इनके पटकथा लेखन की शुरुआत कभी हाँ कभी ना से की, जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड भी जीता। ये कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किए गए, जिनमें वर्ष 1994 में रविवार के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिक्शन फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इन पुरस्कारों के अलावा ये और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। पंकज 11 नवंबर साल 2010 में महज 45 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। राम मंदिर तक जाने के लिए तेजी से हो रहा 3 पथ का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। जहां एक तरफ मंदिर ने आकार लेना अब शुरू कर लिया है, तो वहीं अब राम मंदिर तक जाने के लिए तेजी से 3 पथ का निर्माण भी किया जा रहा। सबसे लंबे राम पथ का निर्माण शहादतगंज बाईपास से लेकर लता मंगेशकर चौक नया घाट तक हो रहा है। तो वहीं भक्ति पथ का निर्माण श्रृंगार हाट बैरियर से लेकर राम जन्मभूमि तक किया जा रहा है। इसके अलावा बिरला धर्मशाला से राम जन्मभूमि तक जन्मभूमि पथ का निर्माण हुआ है। इसका संचालन भी शुरू हो चुका है। महज 35 मिनट में अब पूरी कर लेंगे लखनऊ से कानपुर तक की दूरी। लखनऊ से अब कानपुर तक का सफर अब महज कुछ मिनटों में ही पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए दोनों शहरों के बीच एक्सप्रेसवे ने आकार लेना शुरू कर दिया है। संभावना जताई गई है कि आगामी वर्ष 2024 में दिसंबर माह तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि कानपुर रोड पर स्थित सैनिक स्कूल से पिलर खड़े करने का काम भी शुरू हो चुका है। जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो 63 किलोमीटर की दूरी को मात्र 35 मिनट में ही पूरी कर लेंगे।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इकाना स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप के होंगे 5 मैच। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप के 5 मैच होने वाले हैं। इस मेजबानी को हासिल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। अब 4 अगस्त को इसका जायजा लेने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई के टीमें लखनऊ पहुंचेंगी। बता दें कि पहली बार लखनऊ में विश्व कप आयोजित होने वाला इकाना स्टेडियम की सुविधाओं को देखते हुए ही आईसीसी ने आयोजित होने वाले इस क्रिकेट मैचों की मेजबानी उत्तर प्रदेश में मौजूद इस स्टेडियम को सौंपी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लोगों से की अपील। अयोध्या में चल रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के प्रथम चरण का काम लगभग पूरा होने वाला है। अब इसी को देखते हुए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस महोत्सव को देखने के लिए केवल देश ही नहीं विदेशों में भी लोग उत्साहित हैं। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपील की है कि विश्व भर के राम भक्तों से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को एक उत्सव की तरह मनाई जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि देश और दुनिया में जितने भी मठ और मंदिर है वहाँ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उत्सव को पूरी भव्यता के साथ मनाई जाए। यूपी के सबसे ईमानदार ऑफिसर का 11 साल की नौकरी में 32वीं बार हुआ ट्रांसफर। प्रशासन द्वारा एसएसपी बरेली प्रभाकर चौधरी को बरेली कांवड़ यात्रा के दौरान लाठीचार्ज मामले में हटा दिया गया और अब उन्हें 32वीं वाहिनी पीएससी में कमांडेंट बनाया गया है। दरअसल प्रभाकर चौधरी ने अपने स्वास्थ्य कारणों को लेकर पीएससी में तैनाती की मांग की थी। बता दें कि अपने 11 साल के सेवा के दौरान प्रभाकर एसएसपी या एसपी के पद पर 20 जिलों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा कप्तान, पीएससी और इंटेलिजेंस को मिलाकर उनका 32वीं बार ट्रांसफर किया गया है। प्रभाकर अब तक जिस भी जिले में तैनात रहे उस दौरान उन्होंने वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार 170 पुलिस कर्मियों पर इन्होंने बीते मात्र 5 महीने में कार्रवाई की। बता दें कि ये सरकार के गुड बुक में सबसे ऊपर अपना नाम कर चुके हैं। काम की बात में आज हम जानेंगे बच्चे के यूज में आने वाली ये पाउडर क्या बन गए हैं घातक। हर कोई अपने नौनिहालों को बड़े ही प्यार से पालन पोषण करता है और संभवतः उस बच्चे के उपयोग में आने वाली हर चीजों को ध्यान में रखता है। बच्चों की त्वचा बेहद ही कोमल और संवेदनशील होती है। ऐसे में बच्चों के इन कोमल त्वचा को ध्यान में रखकर बाजारों में कई बेबी प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें से सबसे पुरानी और काफी चर्चित कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी। अभी हाल में ही एक मामला सामने आया है जहां अमेरिका के कोर्ट ने इस कंपनी को एक व्यक्ति को पूरे 154 करोड़ का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। दरअसल इस व्यक्ति ने कंपनी पर केस कर दिया था, जहां आरोप लगाते हुए उसने कहा था कि इस कंपनी का बेबी पाउडर यूज करने की वजह से उसे कैंसर हो गया। हालांकि कंपनी से इसे लेकर सफाई भी दी है, लेकिन जहां बात आपके बच्चों की होती है तो वहां सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए अपने बच्चों के लिए जिस भी तरह का बेबी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखें। गाजीपुर जनपद के किसानों को जल्द मिलेगा यह तोहफा। जल्द ही 39 नए सरकारी नलकूपों का तोहफा गाजीपुर जनपद के किसानों को मिलने वाला है। नलकूप खंड प्रथम अंतर्गत 9 ब्लॉकों में 24 और खंड द्वितीय के 7 ब्लॉकों में 15 नलकूप जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर लगाए जाएंगे। बता दें कि इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक रखा गया है। इसके बाद किसानों को अपने गाढ़े कमाई की फसलों के सिंचाई में सुविधा मिल सकेगी। ऐसा होने पर फसलों की अच्छी पैदावार होने के साथ साथ किसानों को अधिक मुनाफा भी मिलेगा। बाल सेवा योजना के तहत योगी सरकार इन बच्चों को देगी 2500 रुपए की सहायता राशि। योगी सरकार जल्द ही बाल सेवा योजना के तहत बाल बालिकाओं को आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता केवल उन्हीं बच्चों को मिल सकेगा जिन्होंने अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो दिया है। साथ ही इनकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक अधिकतम उम्र है। इन बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में 2500 रुपए दिए जाएंगे। जिलाधिकारी नीतीश द्वारा जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बेहद ही जन कल्याणकारी और महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से कई वजहों से अपने माता पिता दोनों या फिर दोनों में से किसी एक को खो दिया और जो 18 से 23 वर्ष के हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। फिल्म निर्देशकों की पहली पसंद बन रहा यूपी। अब तक फिल्म की नगरी के लिए मुंबई ही प्रचलित था, लेकिन अब धीरे धीरे फिल्म निर्देशकों की भी पहली पसंद यूपी बनता जा रहा है। फिल्म निर्माताओं के अनुसार लखनऊ, सीतापुर, बनारस, कानपुर समेत उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए यहाँ लोकेशन के साथ बहुत कुछ नया मिल रहा है। यहाँ लोगों को सबसे अधिक कंटेंट मिलता है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक मौजूदा समय में हर साल लगभग 25 से 30 बड़ी फिल्मों की शूटिंग इन जगहों पर हो रही है। वही लखनऊ OTT प्लेटफॉर्म के फिल्मों के शूटिंग के लिए एक बड़े हब के रूप में उभरता जा रहा है।
राज्य के पुलिस व्यवस्था में हुआ बड़ा फेरबदल। राज्य के पुलिस व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फेरबदल किया है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 10 जिलों के पुलिस प्रमुख के साथ साथ भारतीय पुलिस सेवा के 14 अधिकारियों का तबादला हुआ है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी को 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ का कमांडेंट बनाया गया है, तो वही अमरोह के पुलिस अधीक्षक आदित्य लंगे को पुलिस अधीक्षक रेलवे के पद पर आगरा में नई तैनाती दी गई है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक तथा 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की बहुत संभावना है। ज्ञानवापी मामले में सीएम योगी ने कही ये बात। ज्ञानवापी मामले को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अगर उसे मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो देखे। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, उसके लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इस अभियान के तहत युवाओं को जोड़ने का किया जा रहा प्रयास। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम भी अब आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हो रहे इन कार्यक्रमों के साथ शुरू किया जाएगा। यह अभियान वीर सपूतों को समर्पित होगा। इस अभियान से युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी पहल संस्कृति मंत्रालय की तरफ से की गई है। बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थानों से आह्वान किया है। वही शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 5 प्रण के 2 प्रमुख अंश एकता में शक्ति और परंपराओं पर गर्व के साथ ही पर्यावरण के साथ जीने की कला विकसित करने और आत्मसात करने के लिए मिशन लाइफ को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही 9 से 15 अगस्त तक पंचायत स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डिजिटल रजिस्टर में लगेगी शिक्षकों और बच्चों की हाजिरी। रजिस्टरों पर जल्द ही लिखी पढ़ी से परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि शिक्षकों को अब अपनी और विद्यार्थियों को रजिस्टर में हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिली जानकारी के अनुसार अब शिक्षकों को डिजिटल रजिस्टर मिलने वाले हैं। यह रजिस्टर स्कूल में एक टैब के रूप में मिलेंगे ताकि हाजिरी डिजिटल लगने से आंकड़ों का रखरखाव अच्छे तरीके से हो सके। इसके अलावा कई तरह के रजिस्टर मेंटेन परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को करने पड़ते हैं। जब इन आंकड़ों की जानकारी मांगी जाती है तो थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब यह काम डिजिटल होने से इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लखनऊ से दिल्ली के बीच तेजस की जगह वंदे भारत को चलाने पर हो रहा विचार। पूर्वोत्तर रेलवे का वंदे भारत एक्सप्रेस अब पटरी पर आ गया है। वहीं अब लखनऊ से दिल्ली के बीच उत्तर रेलवे के वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड के अफसर देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की जगह चलाने की बात कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो यात्रियों को पहले से काफी सुविधा मिलेगी। यात्री सस्ते किफायती आरामदायक सफर की सुविधा भी ले पाएंगे। पर्यटन के मामले में गोवा से भी आगे निकला वाराणसी। आए दिन उत्तर प्रदेश का वाराणसी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। धार्मिक पर्यटन की दिशा में विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ शहर भी आगे बढ़ रहा है। एक सर्वे में यह खबर सामने आई है कि हर साल वाराणसी में 10 करोड़ सैलानी आ रहे हैं। इस आंकड़े के सामने तो अब पर्यटन के लिए प्रसिद्ध गोवा भी पीछे रह गया है। गोवा की तुलना में वाराणसी में स्वतंत्र सर्वेक्षणों ने साल 2022 में पर्यटकों की संख्या में 8 गुना वृद्धि का अनुमान लगाया है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात में इस चीज की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रभाव जीवन और आजीविका का महसूस किया जा रहा है। वाराणसी में पर्यटकों की संख्या प्रति वर्ष 10 करोड़ से भी अधिक हो गई है। ज्ञानवापी मामले को लेकर मनोज तिवारी ने कही ये बात। संसद का मानसून सत्र इन दिनों काफी हंगामेदार देखने को मिल रहा है। लगातार केंद्र सरकार को विपक्ष की कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। अब इसी बीच वाराणसी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को हटाने की पैरवी करते हुए कहा कि ये एक्ट संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ज्ञानवापी मामले में ये लागू नहीं होता है। जैसे अब तक 2200 कानून हटाए गए हैं, वैसे ही 1991 का ये कानून भी हटा दिया जाएगा। निकोलस पूरन के चौके छक्के ने बदला मैच का रुख। डैलस में मेजर लीग क्रिकेट 2023 का फाइनल मुकाबला देखने को मिला। सीडर रॉकेट्स को फाइनल मैच में 7 विकेट से एमआई न्यूयॉर्क की टीम ने हरा दिया और एमएलसी का पहला सीजन अपने नाम कर लिया। साथ ही गेंदबाजी करने का फैसला खिताबी मैच में टॉस जीतकर किया। बता दें कि विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सीडर रॉकेट्स टीम की तरफ से शानदार बल्लेबाजी की है। 52 गेंदों में उन्होंने 87 रन की पारी खेली। ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी टीम को 183 रन का स्कोर खड़ा करने में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं ओवर में अपना लक्ष्य एमआई न्यूयॉर्क द्वारा हासिल किया गया।
निकोलस पूरन ने मैदान में टीम की तरफ से विस्फोटकीय बल्लेबाजी के रूप में छक्के चौके लगाए। उन्होंने 55 गेंदों पर नाबाद 137 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया। कई कारणों से भारत में आज की तारीख है बेहद खास। 1 अगस्त वर्ष 1969 में भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी हरकोट बटलर उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। आज के दिन वर्ष 2007 में अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड का आयोजन वियतनाम के हनोई शहर में हुआ था, जिसमें भारतीय टीम के 6 सदस्यों ने 3 रजत पदक जीते। वहीं वर्ष 2008 में भारत के विशेष निगरानी समझौते को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। आज के दिन ही लोकमान्य तिलक स्मृति राष्ट्रीय दिवस, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती, विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होता है। इसके अलावा विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस भी आज के दिन ही मनाया जाता है। हैकर ऐसे आपके फोन नंबर से ट्रैक कर सकते हैं लोकेशन। आज के टेक ज्ञान में हम बात करेंगे कि स्मार्टफोन में मात्र एक एसएमएस के कारण आप कैसे साइबर अपराधी के शिकार बन सकते हैं। यदि आप एंड्रॉयड या स्मार्टफोन यूज करते हैं तो यह खबर आपके लिए। दरअसल इन दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा देखने को मिल रहा है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक खामी की वजह से हैकर्स यूजर की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। इस बात की जानकारी सामने आई है कि साइबर अपराधी सिस्टम के डेटा में मशीन लर्निंग प्रोग्राम की मदद से लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, जिसके लिए हैकर को मात्र आपके कॉन्टैक्ट नंबर की जरूरत होती है। दरअसल किसी भी यूजर को एसएमएस भेजते हैं तो सेंडर को मैसेज डिलीवरी स्क्रीन पर दिखाता है। इसी फीचर की मदद से हैकर जिस यूजर को टारगेट करते हैं उन्हें बार बार मैसेज सेंड करके डिलीवरी रिप्लाई की टाइमिंग को एनालाइज कर सकते हैं और फिर हैकर यूजर के पिन पॉइंट लोकेशन की जानकारी भी ले सकते हैं। हालांकि अब तक ऐसे साइबर अपराध की कोई घटना सामने तो नहीं आई है, लेकिन बावजूद इसके आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन ही साइबर अपराध अपना पांव पसार रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।